हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, क्लास 9th आईसीएसई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसमें बताऊंगी कि आपके जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में कवर किए हुए हैं। चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो है रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, सेकंड है सर्ड्स, थर्ड है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और फोर्थ है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और फिफ्थ टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। मेरा ये लिखने का मेन रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए पहले तो इस चैप्टर में है क्या, और जो मैं इसमें क्वेश्चन डाल रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डाल रही हूँ, ये वाले जो टॉपिक मैंने लास्ट में लिए, जबकि ये फर्स्ट टॉपिक्स हैं, ये तीनों ये मैंने लास्ट में लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। बच्चों को इन दोनों में दिक्कत आती है, फर्स्ट और सेकंड वाले में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, तो पहले मैंने इन्हीं को लिया है ताकि आपने अगर एग्जाम देना है तो आप जो है इसकी तैयारी कर सको। और इसमें मैं बता देती हूँ कि जो रैशनल और रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड है, ये मैं 2 वीडियो में खत्म करूंगी। 2 वीडियो का मतलब ये है कि इसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टाइप कि पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, तो आपको इस पे फोकस करना है। और सर्ड्स में भी ऐसे ही 2 या 3 वीडियोस आएंगे। रैशनल नंबर वन वीडियो आएगा, ये 1 वीडियो है, ठीक है। इरेशनल में भी हो सकता है कि 2 वीडियो बने, और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में भी 2 या 3 वीडियोस बने, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं टॉपिक करा रही हूँ, मैं सबसे पहले जो है स्टार्ट करवा रही हूँ रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं पहले टॉपिक शुरू करूंगी रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। पहले तो बात यह है कि रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स जो आज टॉपिक है हमारा, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, इसका जो मेन टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें एक आइडेंटिटी यूज होएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप ये पीछे पढ़ के आए हो, और इसमें जो है जैसे ये लिखा हो 3+2√5 और 3 - √2 5, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे खुद देखो। ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं इसको लिखूंगी 3 का स्क्वायर -2√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9, और यहाँ पे 2 to the 4, ये 2√5 का मतलब है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4 और √5 और √5। अगर तो लिखा है √5 और √5 तो आप इसका आंसर होता है 5। अगर लिखा है √3 इंटू √3, इसका आंसर होता है 3। तो मतलब √5 तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो ये आपका आ गया यहाँ पे -11, ये आपका आंसर है। तो मतलब एक आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी इस टॉपिक में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आप इसको साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, आपको जो है क्लियरेंस मिलेगी, और इसी टाइप के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब देखो इसमें सबसे पहले जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये देखो, ये P/Q, ये जो है न्यूमिनेटर होता है, दिस इज न्यूमिनेटर, और ये जो है आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इसको P इक्वल टू N से लिखा जाता है, Q इक्वल टू D। D मतलब डिनोमिनेटर, N मतलब न्यूमिनेटर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि आपको इसमें करना क्या है, आपको कुछ बातों को समझना है। अब जैसे लिखा हो √5 इंटू √5, इसका मतलब क्या है 5। √3 इंटू √3, इसका आंसर कितना होगा 3। √7 इंटू √7 इक्वल टू 7। इसमें सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है। और ये वाला जो साइन होता है वो स्क्वायर रूट का होता है, तो 2 बार 5 आएगा, कहने का मतलब बेसिकली इसको ये लिखा
कि ये जो है 5 है, इसका पेयर निकालोगे तो उसमें से सिर्फ 5 बाहर आएगा। ठीक है, अब तो ये था कि जहाँ पे सेम डिजिट को जब सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये आंसर मिलते हैं 3 और 7। अगर मान लो आपको लिखा हो √3 इंटू √2, ये दोनों डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो दोनों में कॉमन आएगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा √6। अगर ऐसे लिखा हो 3 इंटू √11 तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 इंटू 11 दैट मीन 33। ठीक है, अगर लिखा हो √2 इंटू √11 तो दैट मीन यहाँ पे आएगा 2 इंटू 11 और यहाँ पे 22। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिक कहने का मतलब ये है। अब देखो, जब भी इस तरह का कुछ रिलेशन दिया हो, दो डिफरेंट नंबर की इनटू दे रखी है, जैसे कई बार ऐसे होता है, ऐसे दिया होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ तो कोई नहीं है तो 3 का एज इट इज आ जाएगा। अब √2 और √11 तो आपका आंसर कितना होगा, 2 इंटू 11 दैट मीन 3 √22। ठीक है जी। अगर आपको ये लिखा आ जाए कि √5 इंटू √7 तो दोनों डिफरेंट नंबर है तो आप क्या लिखोगे, √28। ये जो है इसके बेसिक है जो मैं अभी बता रही हूँ। अब देखो, अब देखो अगला बेसिक जो है वो हमें क्या कहता है। अगर मान लो आपको कोई फैक्टर दे दिया 48, आपने, क्योंकि 48 आपको यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहे हैं तो मोस्टली आपके इसमें स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे, आपको इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 48 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 2 टू द 4, ठीक है, और 2 4 द 8, जहाँ आप 4 से ले लो इसको, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो ये 4 3 द 12 हो जाएगा। तो आपने इसके फैक्टर बनाए 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे 4√3। ठीक है, मतलब जहां पे भी आपको 2 डिजिट दिखेंगे आपने पहले उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कई बार आपको ऐसे दे देते हैं √36, तो आपको पता है 6 इंटू 6 होता है तो आंसर इज 6। अगर दे रखा है यहाँ पे 98 तो 98 के पहले फैक्टर बनाओ, 4 टू द 8, यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 4 द 8, 2 9 द, और दिस इज 7 इंटू 7, तो ये बन गए 2 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे 7 बाहर आ गया क्योंकि ये पेयर बना रहा है और √2 अंदर चला जाएगा। तो ये इसका बेसिक है जो मैंने अभी बताया है। इसी बेसिक को लेके आप अब क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कि कैसे करना है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल का है। अगर ऐसे दिया है 3/4 √5, तो आप क्या करोगे, ये देखो डिनोमिनेटर में √5 दिख रहा है तो डिनोमिनेटर से आपको जो है रूट को खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, √5 को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5 आ गया ऊपर और नीचे कितना आएगा, 4। अब मैंने क्या बोला था, जब सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 5 आता है। तो ये आ गया आंसर 5, 3√5/20, ये खत्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप कर रही हूँ। अगर ऐसे दिया है 2√3 प्लस √7, तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करोगे। अब यहाँ पे जब इसको रैशनलाइज करना है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर से आपको रूट खत्म करना है। तो आप क्या करोगे, नंबर यही लेने हैं बट साइन ऑपोजिट आ जाएंगे। जहां पे पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव आएगा साइन, यहाँ नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इंटू का साइन डालोगे, 2√3 सेम आया जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऑपोजिट, और यहाँ पे 7। अब इसी तरह इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब यहाँ पे बना 2√3 माइनस √7, और यहाँ पे बना 2√3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे √7 इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2√3 माइनस √7। अब देखो 2√3 2√3, 2 का 2 से हुआ तो 4, तो √3 दैट मीन 3, तो दिस इज 12। और √7 का होल स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो आंसर इज
7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2√3 माइनस √7 और यहाँ पे 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप अपनी बुक पहले इसको समझ लो, उसके बाद अपनी बुक के क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में देखा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 4√3 प्लस 5√2 और नीचे कितना है, √48 √18। अब देखो, अगर आप इसको सीधा आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको जब इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कराना है तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए, जहां पे भी आपको 2 डिजिट दिखे पहले उसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के उसको जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। अब मेरे को ये देखो, मैंने इसको किया 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। तो मतलब ये जो है यहाँ पे मैं फैक्टर लिखूंगी। अब इसके पहले लिखेंगे 4√3, 5√2, नीचे लिखूंगी √4 × 4 × 3। अब यहाँ पे 18 के फैक्टर बनाओ। 18 के फैक्टर होते हैं 2 9 द 18, 3 3 द। तो यहाँ पे फैक्टर लिख लो। ठीक है, पहले इसको सिंपल करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये बना 4√3, 5√2 और यहाँ पे ये 4 बाहर आ गया और ना यहाँ पे बना 4√3 और यहाँ पे 3√2। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4√3 प्लस 5√2 और नीचे 4√3 प्लस 3√2 इंटू का साइन डालेंगे। डिनोमिनेटर में रूट खत्म करना है तो डिजिट तो वही रहेंगे, बट साइन का ऑपोजिट आ जाएगा। 4√3 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 4√3 माइनस 3√2, ये पूछा जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये जो है इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, आपको आसान रहेगा इससे करना। तो ऊपर जो आपके पास आया 4√3, 5√2, ब्रैकेट में लिखो 4√3, 3√2 और डिवाइड में आ जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, एक को फिक्स कर लो। मैंने इसको फिक्स कर लिया, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ रफ में। ये देखो 4√3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे लिखो 4√3, 3√2 फिक्स कर लिया। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन डालो। अब 5√2 को मल्टीप्लाई करो जिसको आपने फिक्स किया है, 4√3, 3√2। ठीक है, और देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 × 4 16 √3 मतलब कहने का मतलब ये है 4√3 4√3 4 और 4 16 × 3 दिस इज 48। तो यहाँ पे आंसर मिला 48। इसी तरह इसको आगे वाले से करोगे तो 4 3 द 12 और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिजिट है तो ये √6 आ जाएगा। इसी तरह इसको करोगे 5 4 द 20 और √2 को 3 से करोगे तो ये √6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 15 × 2 कितना होता है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 18 आ गया और यहाँ पे आपको मिलेगा 12 और यहाँ पे 8√6। अब इस चीज को इसको आप यहाँ पे लिख दो, इनकी जगह पे जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखो मैंने क्या किया, हमारे पास था तो जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो वहां पे मैंने लिखा 18 + 8√6 और नीचे था हमारे पास 4√3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो 18 + 8√6 और यहाँ पे 4 4 द 6 और 3 8 48 और 3 3 द 9 2 द 80। ठीक है, तो यहाँ पे 18 + 8√6 नीचे कितना आया 30। अब जो इसमें से कॉमन निकल रहा है उसको निकालो।
2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 18 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 9 द 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4√6/30। ये 2 इससे कैंसल हो गया तो आपको आंसर मिल गया 9 + 4√6/15। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह कर लेना भी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन सॉल्व किए जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ध्यान से करोगे तो रैशनलाइज आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब क्वेश्चन एक आता है आपका इस टाइप का, 4 सिंप्लीफाई लिखा होगा, सिंप्लीफाई 7√3 √10 + √3, यहाँ पे आएगा 2√5 और यहाँ पे आएगा √6 + √5 और यहाँ पे आएगा 3√2 और नीचे आएगा √15 + 3√2। ये आएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एक जरूर मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको। जब अगर सीधा नहीं लगाना आता, आप यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज है, 1 2 3, इन तीनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लो। यहाँ पे लिखो √7√3 √10 + √3। अब देखो मैंने बोला था यहाँ 2 डिजिट आएगा तो वहां पे उसको कॉमन निकाल लो, लेकिन यहाँ पे फायदा नहीं है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इसके 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5। तो दैट मीन जहां पे फैक्टर नहीं मिल रहे 2 डिजिट नंबर के, आप उसको सीधा रैशनलाइज कर दो। इनटू का साइन डालो, √10 - √3 ऑपोजिट साइन लेने हैं, 10√3। अब यहाँ पे 7√3, इसको ब्रैकेट में लिखो √10 - √3 और नीचे आएगा √10 का होल स्क्वायर और √3 का। तो यहाँ पे बन गया 7√30 और यहाँ पे बनेगा 21, क्योंकि 7 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो यहाँ पे आएगा √10 का होल स्क्वायर कितना होता है 10 और यहाँ पे 3। तो यहाँ से आप 7 कॉमन निकाल सकते हो, √30 और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 7, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे √30 - 3। एक आंसर आपको इसका ये मिल गया, इसको आप नंबर 1 रख लो। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर की बारी। दूसरा क्या कह रहा है 2√5, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे √6 √5। ठीक है, इसको रेशनलाइज करो, 6 - √5 √6 - √5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी सेम लिखो ब्रैकेट में और ये बन गया √6 होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को 2√5 को 6 के साथ, तो ये आपको मिला 2√30 और यहाँ पे 2 × 5, तो यहाँ पे 6 × 5 आएगा -5, तो यहाँ पे मिला 2√30 और यहाँ पे -10। ठीक है जी, ये नंबर आपका सेकंड आ गया। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड नाउ यहाँ पे लिखेंगे 3√2 15 √15 + 3√2। अब देखो यहाँ पे 15 है, 15 भी 2 डिजिट नंबर है 15 के, बट फैक्टर नहीं मिल रहे, तो दैट मीन इसको सीधा यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज करो, 15 - 3√2 √15 - 3√2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3√2 √15 - 3√2 और नीचे आ जाएगा √15 का होल स्क्वायर -3√2 का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3 √30 और यहाँ पे बनेगा 18। ठीक है जी,
यहाँ तक समझ आया। अब अगला देखो, √15, √15 का होता है 5, तो यहाँ पे आएगा -18, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 30 बचा और यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे -3, 3 से 3 कैंसिल, ये वाला माइनस ऊपर एडजस्ट होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये बन गया √30 -√30 प्लस 6। ठीक है, अब जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था उसमें वैल्यूज डालनी शुरू हो जाओ। ये देखो, जब यहां से क्वेश्चन शुरू था 7√3 √10 प्लस √3 -2 √5, इसको ठीक करके लिखो भी, 2 √5 √6 प्लस √5 और यहाँ पे 3 √2 और यहाँ पे आया √15 प्लस 3 √2। इनकी वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, सभी को पुट करो। इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास, सबसे पहली वैल्यू जिसको नंबर 1 दिया था, इसकी जगह पे लिख दो √30 -3। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे था 2 √30 -10। ठीक है, ये लिखा। अब इसकी वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे आया -√30 प्लस 6, ये लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया √30 3 2 √30 प्लस 20, ओ सॉरी 20 नहीं 10 10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे -6। अब देखो यहाँ पे ये -2 √30 है और ये 2 √30, मतलब एक पॉजिटिव 2 √30 मिल रहा है और एक 2 √30 मिल रहा है। ठीक है, -3 और -6 कितने होते हैं अभी, -9, तो ये कैंसिल हुआ, तो आंसर का कितना आया 1। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको डिजिट चेंज करके दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लो और इसके टाइप के अलग क्वेश्चन आप जो है खुद तैयार कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 √2 √3, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। और यहाँ पे इक्वल टू a-b√6। ठीक है, अब इसको आपको जो है रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे। जहाँ क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन ये है जहाँ आपको ये पूछा जा सकता है a+b√6। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये वैल्यू जो है निकालनी होती है। ठीक है, अब देखो इसको रैशनलाइज करना शुरू करो। रैशनलाइज का अब आपको मतलब समझ आ गया कि रैशनलाइज करते कैसे हैं। तो यहाँ पे 3 √2, यहाँ पे ऑपोजिट साइन और यहाँ पे 3 √2 और यहाँ पे -2 प्लस √3 और ये जो है a-b√6 साथ साथ लिखते जाओ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनमें दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लो, तो मैंने जो है इसको फिक्स किया है। ठीक है, इसको फिक्स किया है, तो आपने क्या करना है, √2 को मल्टीप्लाई करो 3 √2 प्लस 2 √3 और नीचे लिखो 3 √2 का होल स्क्वायर -2 √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a-b√6। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करो। अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आपको, जैसे आपके अभी एग्जाम आएंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा सकूं। तो यहाँ पे आपका बना 3 टू द, ये देखो 3 अकेला है, √2 तो दैट मीन ये 6 बन गया। यहाँ पे आया 2 √6, √2 को जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिखनी थी भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे जो फिक्स किया था उसको लिखो साथ में, दोनों तरफ कॉमन फैक्टर होने चाहिए, फिक्स वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब अगला आएगा यहाँ पे 3 √6, यहाँ पे 3 √6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास
देखो जरा यहाँ पे 3 to the 6, हाँ 6, और नीचे बना आपके पास 18 और -12 इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। तो ये 6 और 6 प्लस किए तो कितना आ गया 12, और 3 प्लस 2 किए क्योंकि 6 तो कॉमन आएगा, रूट 6 कॉमन, 3 प्लस 2 5 होता है। तो यहाँ पे 18 में से 12 करोगे तो 6 आया, a माइनस बी रूट 6। अब यहाँ पे इनको अलग अलग कर दो, 12 के नीचे 6 अलग कर दो, रूट 5 6 रूट 6 कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको a को फर्स्ट वाले से कंपेयर करो तो a आया 12/6, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको कंपेयर करो 5/6 रूट 6 माइनस बी रूट 6, ये कैंसल, माइनस बी इक्वल टू 5/6 और बी आपको मिल गया -5/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को जो है कमेंट करो, मैं उसमें आंसर दूंगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सेकंड वीडियो फिर लेके आऊंगी, 4-5 क्वेश्चन उसमें करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।